तो बच्चों ये क्वेश्चन है क्लास 10 सीबीएसई एडिशनल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का मैथमेटिक्स। ओके, तो ये सैम्पल पेपर है एक्चुअल में। ओके, उसी एडिशनल क्वेश्चन पेपर इसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक क्यूबॉइड है जिसका पी स्क्वायर यूनिट्स जो बेस एरिया है। अब बेस एरिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक आपका इसके नीचे का बेस, अगर हम इसको कंप्लीट करें तो इस टाइप का होगा। तो ये इसका बेस एरिया हो गया कितना, पी स्क्वायर यूनिट्स, पी स्क्वायर यूनिट। ओके, बेस आपको पता है ये आपका क्यूबॉइड है तो रेक्टेंगुलर होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इसकी पी स्क्वायर यूनिट दी गई। फिर इसके बाद बोला गया है इट फिल्ड अप वाटर विद अ क्यू यूनिट्स हाइट, क्यू यूनिट हाइट। ओके ग्रेट, तो इसकी जो हाइट है वो मान लीजिए क्यू यूनिट्स हाइट है इसकी, क्यू यूनिट्स। मान लीजिए ये वाटर भरा हुआ है, इसमें कितना है, मान लीजिए ये इसकी क्यू यूनिट हाइट है। ओके, अ स्पेयर ऑफ वॉल्यूम आर यूनिट इज ड्रॉप्ड, इज ड्रॉप्ड। मान लीजिए अगर ये क्यू यूनिट्स हाइट है तो जब इसमें स्फेयर आप डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कुछ ना कुछ वाटर की हाइट इंक्रीज हुई। लेट सपोज वाटर जो है यहाँ तक पहुँच गया, इस हाइट को मैंने क्या माना, ये जो हाइट को मैंने लेट सपोज एच मान लिया, एच हाइट। ओके, तो वही पूछ रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द वाटर। जो हाइट इंक्रीज हुई है वो बतानी है हमें। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पे कितना गिवन है, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पे कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आर क्यूबिक यूनिट्स हैं, आर क्यूबिक यूनिट्स, मतलब उसका जो है आर, आर वॉल्यूम गिवन है। अब जो आपको पता है इसने कितनी, जब इसमें आपने क्या डाला, स्फेयर डाला, तो एच हाइट इंक्रीज हुई। तो ये जो वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा, इतना इतना जो ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये वाला, तो वो किसके बराबर होगा, स्फेयर के बराबर। तो वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर। भाई कहीं इसमें पानी बाहर निकल तो नहीं रहा, ऐसा बोला भी नहीं, पूरा वो डूब गया। हाइट इंक्रीज हुई, हाइट इंक्रीज हुई मतलब जितनी जो हाइट इंक्रीज हुई उस हाइट के रेस्पेक्टिव जो भी वॉल्यूम था वो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की वजह से इंक्रीज हुआ है। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है वो वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज इन क्यूबॉइड, वॉल्यूम इंक्रीज इन क्यूबॉइड, इन यहाँ पे लिख लीजिए वो ज़्यादा सही रहेगा ग्रामेटिकली। तो बेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी आपका बेस एरिया हो गया, बेस एरिया आपका क्या है, पी है, और कितना इंक्रीज हुआ है, हाइट एच इंक्रीज हुई है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है अपना आर। तो यहाँ से जो आपकी हाइट आएगी, हाइट क्या आएगी, आर अपॉन पी, हाइट क्या आएगी, आर अपॉन पी यूनिट्स। तो हमसे पूछा यही गया है कि कितना हाइट में इंक्रीज हुआ है वाटर की, तो वो हमने h सपोज किया था, क्या सपोज किया था, h। तो r अपॉन पी जो है हाइट इंक्रीज हुई है। अगर वो टोटल हाइट पूछता कि टोटल हाइट अब कितनी हो गई, तब क्या आती, तब आती q प्लस एच, मतलब कि q प्लस आर अपॉन पी। लेकिन उसने क्या पूछा है, इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर, वाटर की हाइट में कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब कि आपको क्या निकालना है, ओनली एच। तो जिसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट ऑन इट। अगर और भी आपको इससे इजी और अच्छा सॉल्यूशन मिलता है प्लीज़ डू द कमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।